आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा जीवों में विविधता। क्या रहेगा? जीवों में विविधता। ये जितना भी क्वेश्चन है PYQ है रेलवे एग्जाम का, चाहे वो ग्रुप डी हो, LP हो, टेक्नीशियन हो, SI हो, JEE हो, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जीवों के निकष में उच्च परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को संपूर्ण विनाश से बचा सकता है? तो विविधता ही बचा सकते हैं। अगर विविधता में परिवर्तन है तो हमारा सभी जीवों क्या होगा? हानि पड़ेगा, जीव क्या होगा? खत्म होते जाएगा। तो हमको विविधता को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो ऑप्शन के अनुसार छांटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सबसे अधिक समुपयोगी पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीट में से एक एरी सिल्क वर्म, याद रखिएगा, एरी सिल्क वर्म। एरी सिल्क वर्म किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या? एरी सिल्क वर्म जो है आपका फिलोसामिया रिसिनी का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है। किसका नाम है पूछेगा? एरी सिल्क वर्म किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिएगा, सिलोसामिया रिसिनी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में क्या कह रहा है, याद रखिएगा, इस वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वैज्ञानिक नाम आपका दिया हुआ है। और टोटल देखिए यहाँ पे हम घेर दिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि तसर रेशम कीट। तसर रेशम कीट का पूछेगा वैज्ञानिक नाम, तो बोलेगा एंथ्रिया माइलिटा। एंथ्रिया माइलिटा तसर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एंथ्रिया माइलिटा। अब बोलेगा एरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिलोसामिया रिसिनी। फिलोसामिया रिसिनी। अच्छा बोलेगा सफ़ेद तूत का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो रहेगा सफ़ेद तूत का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मोरस अल्बा। क्या हो जाएगा? मोरस अल्बा। सफ़ेद शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा। पूछेगा घरेलू रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम तो हो जाएगा बॉम्बेस मोरी। बॉम्बेस मोरी। तो अभी यहाँ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा बॉम्बेस मोरी किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए घरेलू रेशम कीट का। बोलेगा मोरस अल्बा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सफ़ेद शहतूत का। बोलेगा एंथ्रिया माइलिटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो तसर रेशम कीट का। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। देखिए लिंग परिवर्तन कर सकता है, यानी घोंगा। घोंगा में कोई मूल आनुवंशिक रूप से लिंग नहीं हो सकता है, लिंग परिवर्तन कर सकता है, इसमें लिंग नहीं होता है। याद रखिएगा ये चीज़। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये व्याख्या क्या कह रहा है? ठीक है, कुछ घोंगे नर से मादा में परिवर्तित होते हैं, जिस पर क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री। पूछेगा प्रोटेंड्री क्या है? तो जो घोंगा नर से मादा में परिवर्तित होगा उसको कहेंगे प्रोटेंड्री। और जो घोंगा मादा से नर में परिवर्तित होगा उसको कहेंगे प्रोटोगोनी। क्या कहेंगे? प्रोटोगोनी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? याद रखिएगा, उभयचर में 3 हृदय होता है। कितना हृदय होता है? 3, यानी कि कोष्ठ होता है, 3 कक्ष होता है। याद रखिएगा, जिसमें से क्या होता है आपका? याद रखिएगा, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। ये भी याद रखिएगा। उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर उसको कहते हैं जो कि जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, उसको उभयचर कहते हैं। याद रखिएगा। मनुष्य में बोलेगा तो 4 कक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 4 कक्ष पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वही है, उभयचरों में 3 प्रकोष्ठ होता है, इसमें 2 अलिंद और 1 निलय वाला क्या होता है? 4 इसमें 3 कक्ष होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं, देखिए केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में। याद रखिएगा। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसको आपको याद रखना। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही चीज़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम में कौन पाया जाता है? 70 राइबोसोम पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, बाकी कुछ भी नहीं पाया जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कह रहा है, प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की झिल्ली नहीं होती। याद रखिएगा। जीवाणु और आर्किया, जैसे उदाहरण क्या है? जीवाणु। पूछेगा प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है? मोनेरा जगत आता है। कौन कौन? मोनेरा जगत आता है प्रोकैरियोटिक में। और याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। आर्किया किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिकाओं में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर
पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता लिया। देखिएगा पैरामीशियम भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो पैरामीशियम बोलेगा तो सिलिया के द्वारा, किसके द्वारा, सिलिया के द्वारा पैरामीशियम, याद रखिएगा। अब बोलेगा यूग्लिना, अब बोलेगा यूग्लिना किसके माध्यम से, फ्लैजिला के माध्यम से। यूग्लिना का पूछेगा तो फ्लैजिला के माध्यम से, अमीबा का पूछेगा तो कुटपाद के माध्यम से हो जाएगा। क्या जगह इसका, क्या बोला है यहाँ देखिए, क्या बोला है, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम क्या जाएगा, सिलिया के द्वारा होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही है, अब सिलिया की क्या कहते हैं, पक्षाभ कहते हैं, इसको याद रखिएगा। वही चीज़ें जो यहाँ पे आपको हम बताएं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है ये भी क्वेश्चन देखिए, एएलपी में पूछा है, CBT 1 में। कह रहा है किसी जीव में भोजन पचने के बाद जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं और फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, स्पाइरोगिरा। क्या कहते हैं, स्पाइरोगिरा हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी जीव में भोजन पचने के बाद जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है। अमीबा किसके विधि से भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद विधि के द्वारा। किसके द्वारा है, कुटपाद विधि। देखिए भोजन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या फिक्स होता है नहीं, इसका अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखिए भोजन को दिया, क्या करेगा, इधर से एक सिरा बढ़ा लेगा, इधर से एक सिरा बढ़ा लेगा, इसको अपने अंदर समाहित कर लेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आइए इसका व्याख्या देते हैं। कह रहा है अमीबा, देखिए अब पाचन का कौन कम करता है, वैक्यूल्स, ये भी याद रखिएगा, रिक्तिका। कह रहा है अमीबा में रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और विघटन के पश्चात कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अमीबा में रिक्तिका क्या है, एक अस्थायी अंग है, इसको याद, अमीबा में अस्थायी अंग कौन सा है, रिक्तिका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है, तो राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है, कवक। क्या होता है, कवक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है राइजोपस में 3 प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं, 3 प्रकार का कवक तंतु पाए जाते हैं, याद रखिए। कौन कौन, स्टोलन हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्फेरोरंगीय फोर्स होता है, याद रखिएगा। और पूछेगा कवक तंतु किससे मिलकर बना होता है, कवक तंतु मिलकर किसके क्या होता है, माइसिलियम का निर्माण करता है कवक तंतु मिलकर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है लिस्मेनिया किसके द्वारा प्रजनन करता है, याद रखिएगा। लिस्मेनिया जो है एक निश्चित तल में द्विविभाजन करता है, क्या करता है, एक निश्चित तल में द्विविभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं आप। कह रहा है लिस्मीनिया फ्लैगेलम, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्मीनिया फ्लैगेलम की उपस्थिति में अनुदैर्ध्य तल में द्विघटन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, लिस्मीनिया कौन सा प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन, याद रखिएगा। किसके द्वारा करते हैं, फ्लैगेलम के माध्यम से। देखिए ये हमारे फोटो पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पूरा क्या है, लिस्मीनिया। यहाँ देखिए यह क्या, एक समतल तल में क्या है, एक तल में द्विविभाजन करता है, याद रखिएगा। इस तरह से देखिए 2 अलग अलग भागों में क्या है, यह बट जा रहा है, भी याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपरिस्थिति यानी कि प्रोपेगेट्स के माध्यम से फैलता है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है, जड़ होता है, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी क्या होता है, जड़ होता है, और इसका हिंदी हो ही होता है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग ही क्या होता है, उपरिस्थिति, प्रोपेगेट्स का मतलब होता है जड़, इसको आप याद रखिएगा, क्या होता है, जड़ होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि स्टोलम एक प्रकार का तना है जो जमीनी तल पर फैलता है और इसके परिस्थितियों से जड़ें और पत्तियां निकलती है, याद रखिएगा। इसका उदाहरण देगा स्ट्रॉबेरी और ब्रायोफाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फेबेसी कुल के किस पौधे के, क्या किस कुल का बोला है, फेबेसी कुल का, याद रखिएगा, फेबेसी कुल का बोला है। फेबेसी कुल के इस पौधे के बीजों का उपयोग मसाले, सुगंधित, कर्मक और पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यह जगह ट्राइगोनिला फोएनम ग्रेकम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है फेबेसी यानी कि फलीदार, क्या होता है, फेबेसी मतलब होता है फलीदार परिवार की जितना भी होता है, याद रखिएगा। फेबेसी फलीदार परिवार के मेथी के पौधा, मेथी का पौधा ट्राइगोनिलम फिनम ग्रीकम के बीजों का उपयोग मसाले यानी कि सुरुचिकम ये सब के उपयोग में किया जाता है, क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है, याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा, याद रखिएगा। ये किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा एक कोशिकीय जीव। अब पूछेगा कौन कौन है एक कोशिकीय जीव है, तो हो जाएगा पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, कलाइमाइडोनमस
ये भी एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। अब पौधा बोलेगा बहुकोशिकीय जीव है और यह यूकेरियोटिक में आता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो आज ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इसी साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।